अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए फिर एक न्यू केमिस्ट्री का इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ जो कि है एटम के मुतलिक। तो हम इस लेक्चर में जो भी एटम के मुतलिक जो भी चीज़ें हैं वो सारी सीखने वाले हैं, जैसे कि एटम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। उन सब चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है और जो मैं पॉइंट्स नोट करता जा रहा हूँ वो मेरे साथ नोट करते जाना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एटम क्या है? एटम जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम जो एलिमेंट्स होते हैं उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई? तो डेफिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं। एटम क्या है? एटम is a smallest particle of a element which take part in chemical reaction। तो एटम की डेफिनेशन क्या हो गई? एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, तो एटम आपको समझ में आया होगा। तो हम एटम की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो एटम जो है वो ग्रीक वर्ड एटमॉस पे निकला है। ग्रीक वर्ड एटमॉस, जो एटमॉस की मान्या है, जो एटमॉस की मीनिंग है वो है अनकटेबल, अनकटेबल और अनडिविजिबल। लेट सपोज पहले एटम को इससे माना जाता था कि जो एटम है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये सब एटॉमिक मीन्स इसके कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, इसके एटम के। इससे पहले ही जाना जाता था, लेकिन जब टाइम स्पेंड होता जा, न्यू टेक्नोलॉजीज आती गई, तो साइंटिस्ट ने ये पता लगाया तो जो एटम है वो और भी कटेबल है। मीन्स जो एटम है वो डिवाइजेबल है। जो एटम क्या है? डिवाइजेबल है। इसके और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इस पे क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो हम इस लेक्चर में उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी देखने वाले हैं। तो हम थोड़ी पहले इसका जो हिस्ट्री है, पहली वाली हिस्ट्री है, उसको देख लेते हैं। हिस्ट्री। तो एटम को सबसे पहले डिस्कवर किया था डेमोक्राइटस ने। किसने? डेमोक्राइटस ने। डेमोक्राइटस ने। डेमोक्राइटस ग्रीक फिलोसोफर था। ग्रीक फिलोसोफर था। डेमोक्राइटस ग्रीक फिलोसोफर था जिसने ये बताया कि जो एटम है वो अनडिविजिबल है। एटम की कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कोई भी नहीं है, वो एक पार्टिकल है, जस्ट एक पार्टिकल है। लेकिन जैसे साइंस ने तरक्की की तो ये साइंटिस्ट ने पता लगाया कि एटम और भी डिवाइजेबल, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, तो ग्रीक फिलोसोफर था, उसने क्या बताया कि जो एटम है वो अनकटेबल है। क्या? एटम जो है वो अनकटेबल है, उसके कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ही नहीं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं है तो एटम के बारे में ज़्यादा उस टाइम पे कोई भी ऐसी रिसर्चिंग नहीं हुई। लेकिन आफ्टर 17th जो सेंचुरी थी, 17th सेंचुरी थी, उसमें कुछ एटम के बारे में रिसर्चिंग हुई। उसमें कुछ एटम के बारे में रिसर्चिंग हुई और एटम को ये पता लगा कि एटम जो है वो सब और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना है और उसके जो मासेस, एटॉमिक मासेस हैं वो भी निकाले गए, जो मासेस नंबर हैं वो भी निकाले गए, एटम का डायमीटर भी निकाला गया। वो सब इस सेंचुरी के बाद 70, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज स्टार्ट फ्रॉम दिस सेंचुरी। तो हमने ये हिस्ट्री तो पढ़ी ली। उसके बाद आता है एविडेंस एटम। तो हम थोड़ी शेप यहाँ एटम की बना लेते हैं, जिससे कि ये एटम एटम में आपको ये बातें चीज़ नोट नोट कर लें आप
इम्पोर्टेंट नोट है। तो जो एटम है, कोई भी एटम है, वो दो चीज़ कंसिस्ट करता है। वो एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू एरियाज या टू पार्ट्स। वन पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस, one part is known as nucleus and second part known as shell और ऑर्बिट। इसमें जो हम पहले में ये एटम है, मिसाल लेट सपोज ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का और ये शेल है। ये क्या है? शेल है। हमने ये तो पता ही लगा ही दिया कि ये क्या है? शेल है और ये क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, ये क्या हमने पता लगा ही दिया। तो हम ये क्या है? न्यूक्लियस, हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। ये क्या है? शेल है। ये क्या शेल है? ये क्या न्यूक्लियस है। तो जो एटम है वो पहले, एटम की जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो तीन है। एटम की जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो कितने हैं? तीन है। कैसे कैसे? कौन कौन सी? वन, टू, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कैसे? एक है प्रोटॉन, एक क्या है? प्रोटॉन। दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या? तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन से आपको यही पता लगा, मीन्स नेम ही आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा इस पे कौन सी चार्ज होगी? पॉजिटिव। इस पे क्या? और जो न्यूट्रॉन है वो क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन, न्यू, एंसेस्टर, तो जो चार्ज है वो भी एंसेस्टर क्या? न्यूट्रल होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज होती है नेगेटिव। हम अगर इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल की लोकेशन देखें इस एटम में, हम दूसरा एटम बना देते हैं। ये थोड़ा शेप में सही नहीं है। लेट सपोज ये है न्यूक्लियस, ये है किसी भी एटम का शेल। ये क्या है? शेल। तो हम ज़रा इनकी लोकेशन देखते हैं इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, एक प्रोटॉन की, एक न्यूट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की। और जैसे कि साइंस तरक्की कर रही है, तो ये पता लगाया है साइंटिस्ट ने कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है वो और भी, उसके भी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। जैसे कि न्यूट्रॉन हूँ, प्रोटीन हूँ, इसके भी और सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो हम उसको छोड़ो, खैर हम तीन जो सब एटॉमिक पार्टिकल उनके बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो लेट सपोज हम इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं किसी भी एटम में। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। पर न्यूक्लियस में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है? कौन सी चीज़ प्रेजेंट है? तो उसमें जो प्रेजेंट है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो भाई हमने ये पता लगा ही दिया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस, किसी भी एटम के शेल में प्रेजेंट होता है। किसी भी एटम के शेल में प्रेजेंट होता है। किसी भी एटम के शेल में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये शेल है ना, इसको हम शेल को और भी नेम दे गए हैं, जैसे कि ऑर्बिटल या ऑर्बिट। और ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क है वो हम आगे आगे इसके जो आगे वाला वीडियो उसमें ज़रूर बताएंगे आप हमको। तो हम अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या रोटेट करता है न्यूक्लियस के अराउंड में। न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करता है भाई? रोटेट करता है। रोटेट करता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो तो इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रॉन क्या है भाई? इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। उस पे कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। क्या भाई इन दोनों पे चार्ज है? हाँ है ना। ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या? नेगेटिव चार्ज है। इस पे क्या? पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या? नेगेटिव चार्ज है ना। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, हमने देखा इस एटम में कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है किसमें? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के, तो सारा जो मास होता है, जो मीन्स इस न्यूक्लियस का जो चार्ज हो गए वो कौन सी हो गई? पॉजिटिव हो गई।
तो उस न्यूक्लियस की चार्ज कौन सी हो गई, पॉजिटिव हो गई भाई, क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, तो चार्ज प्रेजेंट है सिर्फ किस पे, प्रोटॉन पे। तो सारी सारी न्यूक्लियस की चार्ज कौन सी हो गई, पॉजिटिव हो गई। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास होती है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के मीन्स अराउंड में क्या, रोटेट करते हैं। अराउंड में क्या, रोटेट करते हैं, मीन्स अराउंड में स्पिन करते हैं। ओके, किसके अ- अगर आपको कोई एमसीक्यू पूछे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके अराउंड में रोटेट करते हैं, तो आपको जवाब, अगर न्यूक्लियस आए तो न्यूक्लियस ही सही है, अगर प्रोटॉन आवे तो प्रोटॉन भी सही है, अगर पॉजिटिव चार्ज आवे तो पॉजिटिव चार्ज भी सही है। आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो हमने ये पढ़ ही लिया कि प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इस सब को हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब हम थोड़ी एटम और भी इसकी एविडेंस है, जो इसकी क्या एविडेंस है, एविडेंस को हम देखने वाले हैं। एविडेंस हैं उनको हम देखने वाले हैं कि जो इसकी एविडेंस वो क्या है। इनको सबसे पहले जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, कौन सी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से साइंटिस्ट ने पता लगाने की कोशिश की किसी भी एटम के, और रिसर्च करने की। लेकिन क्योंकि वो जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो मेजर करती है किसी भी इमेज को, या किसी भी इमेज की रिसर्च करती है जिसकी साइज होती है 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। लेकिन जो एटम है वो 500 नैनोमीटर से बहुत बहुत क्या है, उसकी जो साइज क्या है, कम है, बहुत कम है, किससे, 500 न्यूटन नैनोमीटर से। तो आपको ये पता लग गया होगा कि जो एटम है वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका, मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इतना जो को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो भी उसको मेजर नहीं कर पा रही है, उसको भी रिसर्च नहीं कर पा रही, इतनी उसकी जो साइज है वो कम है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे जब यूज़ किया उन साइंटिस्ट ने, तो उनको कुछ भी पता नहीं लगा, क्योंकि वो मेजर ही नहीं कर पाए उस इमेज को, वो उसके बारे में रिसर्च ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जो ऑब्जेक्ट की शेप थी, एटम की शेप थी, वो इतनी कम थी, इतनी स्मॉल थी कि उस जो माइक्रोस्कोप थी उसमें दिखाई नहीं दी। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद दूसरा क्या साइंटिस्ट ने यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में फ़र्क क्या है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम जो यूज़ करते हैं वो लाइट यूज़ करते हैं, क्या, विजिबल जो लाइट होती है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि सनलाइट या सोलर लाइट। सोलर लाइट सनलाइट में भाई कोई फ़र्क नहीं है, जैसे कि जो हम आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिसिटी के जो मदद से जो बल्ब में रोशनी हासिल करते हैं, उस पे जो मीन्स इलेक्ट्रॉन को बीम के लगातार ऐसे कोई प्रोसेस होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें क्या यूज़ करता है, उसमें लाइट, विजिबल लाइट के मुतल्लिक़ में क्या यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ किया जाता है। तो इस ये जो है वो बहुत स्मॉल मेजर है, उनको ये मेजर कर सकता है। जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर देन स्मॉलर देन 500 नैनोमीटर, उनसे जो कम साइज़ के हैं उसको भी ये मेजर कर सकता है, उसको भी रिसर्च कर सकता है। तो इसमें जो एटम की है वो थोड़ी-थोड़ी मीन्स ब्लर ब्लर में जो इमेज थी, ब्लर इमेज आई किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या ब्लर इमेज आई किसकी, एटम की। ब्लर इमेज आई किसकी, एटम की भाई। किसकी इमेज आई, ब्लर एटम की इमेज आई, मीन्स क्लियर इमेज नहीं थी वो किसी किसी जैसे कोई स्मॉल जो पोर्शन होते हैं वो दिखाई देते थे, एटम कोई भी क्लियर इमेज नहीं आ रही थी। तो साइंटिस्ट को सही पता नहीं लग पाया। तो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई दी, जैसे कि ये कोई लेट्स सपोज, और ये क्या है, ये भाई लाइंस नहीं है, ये क्या है, लेट्स सपोज ये ग्रेफाइट है, जो ग्रेफाइट है उसकी रॉड है, जो ग्रेफाइट है उसकी रॉड है। इसमें हमें जो ये दिखाई दे रहा है, ये जो रॉड दिखाई दे रही है वो है किसके एटम की, कार्बन के एटम की, जैसे कि कार्बन के एटम की। लेट्स सपोज साइंटिस्ट ने क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिस्कवर किया, ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट डिस्कवर की। उसने ये पता लगाया तो जो ग्रेफाइट है वो कार्बन एटम से बनी है, वो जो ग्रेफाइट है वो कार्बन एटम से बनी है। इस तरह से मीन्स एटम की थोड़ी-थोड़ी जो स्ट्रक्चर थी वो इसमें दिखाई दी। लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई दी। उसके बाद जो साइंटिस्ट ने जो एटम का डायमीटर है उसको भी मेजर किया, उसका जो मास है उन सबको मेजर किया। तो हम आज इस वीडियो में इतना बहुत सीख चुके हैं, लेकिन हम इससे आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इन सारे बातों को डिटेल में सीखेंगे। आप आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आते हैं उनको देखना है, जो पॉइंट मैं नोट करता जा रहा हूँ उनको मेरे साथ-साथ नोट करते जाना है। तो इसके बाद एक थ्योरी आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी आती है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी आती है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कौन सी? डाल्टन एटॉमिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कौन सी आती है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन जो था इंग्लिश स्कूल टीचर, इंग्लिश स्कूल टीचर। भाई जो डाल्टन को सब्जेक्ट पसंद था वो था इंग्लिश। ये जो स्कूल में जो सब्जेक्ट इसको फेवरेट था वो था इंग्लिश। ये जो भी पीरियड लेते थे वो किसके लेते थे? इंग्लिश के लिए थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो एटम है वो अनडिविजिबल है। एटम क्या है? अनडिविजिबल है। एटम के कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। किसके मुताबिक? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। ये किसने बताया भाई? डाल्टन ने बताई, मैं नहीं बता रहा हूँ। किसने बताया? डाल्टन ने बताया। ओके। तो इसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यूं ही है कि एटम है जो अनडिवाइजेबल है, उसकी कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। और भी कुछ बातें हैं जो हम आगे वाले जो लेक्चर है उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।